क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक स्त्री ने अपने प्रेम के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया? कैसे वही आत्मा पुनर्जन्म लेकर फिर से अपने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गई? और कैसे हुआ इस सृष्टि का सबसे अद्भुत विवाह, शिव और शक्ति का मिलन? आज की इस कथा में हम जानेंगे सती से पार्वती तक की यात्रा, तपस्या, परीक्षा और शिव विवाह की दिव्य लीला। तो अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल विवाह की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की है। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की कन्या थी देवी सती। सती ने अपने हृदय में भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया था। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, जिनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प और जटाओं में गंगा विराजती थी। परंतु दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का वैरागी रूप पसंद नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु शिव और सती को नहीं। सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिवजी से पिता के घर जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने कहा, हे सती, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। परंतु पुत्री का हृदय पिता के स्नेह में खिंच गया। सती बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा, न उनके लिए आसन था, न शिवजी का सम्मान। दक्ष ने शिवजी का अपमान करते हुए कटु वचन कहे। पति का अपमान सह न सकी सती। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना है वह शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। और अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिवजी तक पहुंचा तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का अहंकार चूर हो गया। शिव शक्ति का शरीर लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वे टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। समय बीता। हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मेना के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, यह सती का पुनर्जन्म थी। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में रमा रहता। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा, यह कन्या स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। यह सुनकर पार्वती का मन आनंद से भर उठा। उधर एक असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। उसका वध केवल शिवजी के पुत्र द्वारा होगा। देवता चिंतित थे। शिव तो सती के वियोग में समाधि में लीन है। तब ब्रह्मा ने कहा, पार्वती ही शिव को पुनः गृहस्थ जीवन में लाएगी। पार्वती ने निश्चय किया, मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी। उन्होंने वन में जाकर तपस्या आरंभ की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही, फिर वायु पर हजारों वर्ष बीत गए। देवता भी उनकी तपस्या देखकर चकित थे। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। शिवजी ने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। वे ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, हे देवी,
तुम किसके लिए तप कर रही हो? पार्वती ने कहा, भगवान शिव के लिए। ब्राह्मण बोले, वह शिव जो भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सर्प है। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप शिव का अपमान न करें, वे ही मेरे स्वामी हैं। तभी शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी आमंत्रित हुए। जब शिवजी बारात लेकर निकले तो उनके साथ भूत, प्रेत, गण, योगी, अघोरी थे। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल। यह देखकर माता मैना भयभीत हो गई और बेहोश हो गई। मैं अपनी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे करूं? तब शिव ने अपना दिव्य सौम्य रूप धारण किया। स्वर्ण समान तेज, चंद्र जैसा मुख, सब मोहित हो गए। उस रूप को चंद्रशेखर कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण किया। विष्णु जी ने कन्यादान में सहयोग दिया। सप्तपदी हुई। अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संपन्न हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। हर हर महादेव, उमा महेश्वर की जय। विवाह के पश्चात भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। देवगण विदा करते हैं। माता मैना की आंखें नम है। हिमालय भावुक होकर कहते हैं, बेटी, आज तुम केवल मेरी पुत्री नहीं, तुम संपूर्ण सृष्टि की माँ बनने जा रही हो। पार्वती मुस्कुराती है और शिव के साथ कैलाश पहुंचती है। कैलाश, जहाँ चारों ओर बर्फ, शांति और ध्यान का वातावरण था। पार्वती ने वहाँ प्रेम और सौम्यता का संचार किया। जहाँ पहले केवल तप और वैराग्य था, अब वहाँ हंसी, वात्सल्य और करुणा भी थी। शिव और पार्वती का संवाद अत्यंत अद्भुत होता था। एक दिन पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी इतने सरल और विरक्त क्यों हैं? शिव मुस्कुराए, हे देवी, जो स्वयं में पूर्ण है उसे बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं। एक बार पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या बिना शक्ति के शिव पूर्ण हैं? शिव बोले, नहीं देवी, शिव बिना शक्ति के शव है। यही कारण है कि शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि का आधार है। शिव चेतना है, पार्वती ऊर्जा है। जब चेतना और ऊर्जा मिलते हैं तभी सृष्टि चलती है। उधर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, केवल आपका पुत्र ही उसे मार सकता है। शिव पार्वती के तेज से अग्नि प्रकट हुई। उस तेज से जन्म हुआ कार्तिकेय। वे देव सेना के सेनापति बने। उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया। देवताओं ने राहत की सांस ली। एक दिन पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने सिर के उपटन से एक बालक की रचना की। उसमें प्राण फूंक दिए। तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं, किसी को अंदर मत आने देना। तभी शिवजी वहां आए। बालक ने रोका, माता की आज्ञा है। शिव ने समझाया, देवताओं ने भी समझाया, पर बालक अड़िग रहा। क्रोध में आकर शिव ने उसका मस्तक काट दिया। जब पार्वती बाहर आई तो यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता घबरा गए। शिव ने तुरंत उत्तर दिशा की ओर सोए हुए पहले प्राणी का सिर लाने का आदेश दिया। वह हाथी था।
हाथी का मस्तक लाकर बालक के शरीर पर लगाया गया और इस प्रकार जन्म हुआ गणेश जी का। देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। एक दिन ब्रह्मा ने पूछा, प्रभु, संसार को यह समझाइए कि शिव और शक्ति अलग नहीं। तब शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। आधा शरीर शिव का, आधा पार्वती का। यह संदेश था, पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, समान हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिव पार्वती का संबंध केवल देव कथा नहीं है, यह सिखाता है पति पत्नी में विश्वास होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, धैर्य और समर्पण होना चाहिए, साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। जहाँ अहंकार है वहाँ विघ्न है, जहाँ प्रेम है वहाँ शिव है। शिव पार्वती के बाद यह कथा हमें बताती है, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि निभाने का नाम है। तपस्या केवल जंगल में बैठकर नहीं बल्कि संबंधों को निभाकर भी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो कमेंट करना न भूलें। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत, चारों ओर बर्फ की चादर, गहन शांति, और उस शांति के मध्य विराजमान थे आदि योगी भगवान शिव और माता पार्वती। विवाह के पश्चात अब समय था केवल प्रेम का नहीं, ज्ञान का, तत्व का और सृष्टि के रहस्यों का। एक दिन माता पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, आप ध्यान में इतने लीन रहते हैं, क्या यह संसार माया है? शिव मुस्कुराए, देवी, यह संसार माया भी है और लीला भी। जो इसे बंधन समझता है वह दुखी होता है, जो इसे भगवान की लीला समझता है वह मुक्त हो जाता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, मनुष्य को दुख क्यों मिलता है? शिव बोले, हे देवी, मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छा कर्म सुख देता है, बुरा कर्म दुख देता है। परंतु जो व्यक्ति अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, आपको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? शिव बोले, ना मुझे सोने के महल चाहिए न रत्नों का भोग। जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहता है वह मुझे प्रिय है। एक दिन पार्वती ने आग्रह किया, प्रभु, मुझे अमृतत्व का रहस्य सुनाइए। शिव ने कहा, यह कथा अत्यंत गुप्त है, इसे सुनने वाला अमर हो जाता है। दोनों अमरनाथ की गुफा में गए। शिव ने चारों ओर देखा, कोई जीवित प्राणी न रहे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। लेकिन उन्हें क्या पता था, एक अंडे में छिपा कबूतर का बच्चा वह कथा सुन रहा था। वही कबूतर अमर हो गया। इसलिए आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर दिखाई देते हैं। एक दिन पार्वती ने हंसते हुए पूछा, प्रभु, क्या आप मुझसे अधिक वैरागी हैं या मैं आपसे अधिक धैर्यवान? शिव हंसे, देवी, हम प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक हैं। यही शिव शक्ति का संदेश है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं प्रेम आरंभ होता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए? शिव बोले, सत्य बोलो, लोभ से दूर रहो, क्रोध को नियंत्रित करो, माता पिता का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो, प्रकृति की रक्षा करो। जो ऐसा करता है वह मेरा भक्त है। शिव ने कहा, हे देवी, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा हम विभिन्न रूपों में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करेंगे, और जो भी भक्त सच्चे मन से हमारा स्मरण करेगा हम उसके जीवन में अवश्य आएंगे। शिव पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है
प्रेम में त्याग हो, जीवन में धैर्य हो, मन में भक्ति हो और कर्म में सत्य हो। शिव कैलाश में नहीं, वह हर हृदय में है जहाँ विश्वास है। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली दिव्य कथा के लिए जुड़े रहें। तब तक ओम नमः शिवाय।